बच्चों आज हम पढ़ेंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक समान कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ई है। जब इसमें कोई द्विध्रुव रखा होता है, ये द्विध्रुव का प्लस क्यू वाला बेस और ये क्या है माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2l होती है। ठीक है बच्चों, तो जब द्विध्रुव किसी क्षेत्र में होता है तो उस पर एक वॉल्यूम का गुण होता है, ठीक है, और अगर वो किसी कोण थीटा पर है तो द्विध्रुव का वॉल्यूम का गुण क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो क्या है कि जब हम इसको छोड़ दें तो ये साम्य स्थिति में चला आता है। साम्य स्थिति का मतलब क्षेत्रीय दिशा में चला आता है, क्योंकि क्या होता है एक बल इधर लगता है और एक बार इधर लगता है, ये घुमा कर बार बार इसको घुमा के कहाँ ले आता है, इसके क्षेत्र की दिशा में ले आता है। ठीक है, यानी कि कहाँ रहेगा, सामान्यतः एक द्विध्रुव रहता है, ऐसे रहता है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो इस कंडीशन में जब रहेगा थीटा 0 होगा तो उसे कहेंगे साम्य स्थिति। तो द्विध्रुव क्या रहता है, हमेशा साम्य स्थिति में रहेगा। अगर आप इसे घुमाएंगे तो घुमाने में कार्य करना पड़ेगा। अगर आप इसे घुमाते हैं ऐसे तो क्षेत्र के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर घुमा के छोड़ देंगे तो क्षेत्र इसको कहाँ ले आएगा, साम्य में ले आएगा। ठीक है, क्षेत्र इसको साम्य में ले आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि द्विध्रुव को जब घुमाया जाएगा तो हमें इस क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम कार्य करेंगे तो यह किया गया कार्य इसी द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो यह किया गया कार्य क्या होगा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला जो वॉल्यूम का गुण क्या है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर क्या है, टी ई साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा जो है माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर रखे द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर क्या है, पी ई साइन थीटा है। ठीक है, तो अब अगर हम द्विध्रुव को क्या करेंगे, इससे जो है मान लीजिए रखा हुआ है इसे, तो वॉल्यूम का आघूर्ण लग रहा है। अब इससे आगे अगर थोड़ा सा कोण इसे विस्थापित करेंगे, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ले आए, इसको विस्थापित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू को इधर ले आए, माइनस क्यू इधर चला गया, तो हम इसे कितना कोण विस्थापित कर रहे हैं, डी थीटा कोण विस्थापित कर रहे हैं। तो अगर डी थीटा कोण विस्थापित कर रहे हैं तो टाउ में कोई चेंज नहीं आएगा, टाउ कैसा रह जाएगा, नियत रह जाएगा, क्योंकि हम बहुत सूक्ष्म कोण विस्थापित कर रहे हैं। तो द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण डी थीटा तक विस्थापित अगर करेंगे, ठीक है, तो इसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अगर हम द्विध्रुव को डी थीटा कोण तक विस्थापित करेंगे तो हमको कार्य कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू हमारा कार्य हो जाएगा, और कार्य बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। चूंकि यहाँ पर कार्य जो हम विस्थापन कर रहे हैं तो कोणीय विस्थापन हो रहा है। ठीक है, जब कोणीय विस्थापन हो रहा होता है तो कार्य कैसे निकालते हैं, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ, और कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कोणीय विस्थापन हो रहा है, इस नाते हम लोग टाउ इंटू डी थीटा लगाएंगे। तो इस तरह से अगर हम इसको यहाँ पर टाउ का मान रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये अति सूक्ष्म कोण घुमाने में किया गया, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। अब अगर हम कोण को
मान लेते हैं किसी स्थिति से किसी स्थिति तक घुमाते हैं। सपोज करिए मान लीजिए कि थीटा जीरो, कोई स्थिति इसकी क्या है जो है थीटा जीरो है, थीटा जीरो से थीटा तक घुमा रहे हैं, ठीक है। अब लिख लेते हैं द्विध्रुव को थीटा जीरो से थीटा कोण तक विस्थापित करने में, थीटा कोण तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य। तो अगर आप जो है थीटा जीरो से थीटा तक घुमा रहे हैं तो कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, समस्त कार्य हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा थीटा जीरो से कहाँ तक का, थीटा तक का हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब इसमें से जो नियत है, ठीक है, सारे डी डब्ल्यू को हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया, पी ई बाहर हो गया। जब पी ई बाहर हो जाएगा फिर थीटा जीरो और ये क्या हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। इतना हमारा वर्क हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसे हल कर लेते हैं। ये हो गया आपका पी ई और साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा थीटा जीरो से कहाँ तक, थीटा तक। अब इसको आप जो है बाहर कर लीजिए, माइनस तो हो जाएगा पी ई कॉस थीटा जीरो से थीटा तक का, और ये हो जाएगा माइनस पी ई, इसे आप हल करेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इस माइनस को अंदर ले जाते हैं। जब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा पी ई, ये माइनस माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। यही किया गया कार्य क्या होगी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, द्विध्रुव को उसकी साम्य से, साम्य का मतलब क्या होता है, द्विध्रुव ऐसे है, ठीक है, तो उसकी साम्य से थीटा कोण तक विस्थापित करें, साम्य से थीटा कोण तक। तो साम्य का मतलब होता है थीटा जीरो का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो से कहाँ तक विस्थापित करें, थीटा तक विस्थापित करो, ठीक है। तो थीटा जीरो से जो है साम्य से अर्थात जो है थीटा तक विस्थापित करेंगे तो कार्य कितना हो जाएगा। तो इस फार्मूले में जो हमारा थीटा जीरो उसमें कास जीरो हो जाएगा, और कास जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा थीटा जीरो बराबर 0 डिग्री से थीटा तक, ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य की गणना करें, जिसमें हो जाएगा पी ई, और यहाँ पर जो है कॉस जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कॉस जीरो का मान 1, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये किया गया कार्य क्या है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यही जो हमने कार्य किया घुमाने में, यही क्या होगी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो अगर ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है तो उसको हम लोग यू से लिख लेते हैं, लिख लेंगे यहाँ किया गया कार्य द्विध्रुव की क्या है, स्थितिज ऊर्जा, तो उसको हमने यू से लिखा, और यू बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यही हम लोग समीकरण, ये फार्मूला हम लोग याद करेंगे, यही है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। और ये कब, जब साम्य से उसको कहाँ घुमाया जा रहा है, थीटा कोण पर घुमाया जा रहा है। साम्य से थीटा का मतलब क्या हो गया, जैसे ये है क्षेत्र है हमारा ई, और हमारा द्विध्रुव इस तरह से है, इस तरह से ये प्लस क्यू है, और ये क्या है माइनस क्यू है। तो ये साम्य का कंडीशन में है, ठीक है। थीटा कितना है, 0 डिग्री है,
अब अगर आप 0 डिग्री से किसी कोण तक घुमाएं तो 0 डिग्री से किसी कोण तक घुमाएंगे तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप 0 से नहीं घुमा रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जब उसको सामने से घुमाया जा रहा है। तो ये अब हमको याद रखना है। अब इसकी विशेष स्थितियाँ क्या हो सकती हैं, मान लीजिए कि जो है अगर आप जो है ये थीटा क्या हो 0 डिग्री है, थीटा कितना है, ये वाला थीटा अगर 0 है तो निश्चित रूप से u बराबर क्या हो जाएगा, का 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं cos 0 हो जाएगा और का 0 का मान 1 हो जाएगा, तो PE 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0। अगर थीटा 0 है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0, तब तो ऊर्जा इसमें नहीं जाएगी। अगर यही घुमा करके आप 90 डिग्री कर लें, कितना कर रहे हैं, ऐसे घुमा दो, इतना कर दो, तो थीटा जब 90 डिग्री होगा, सेकेंड वाला कंडीशन, थीटा कितना है 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री है तो u बराबर क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस 90। अब cos 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा PE 1 माइनस cos 90 का मान कितना होता है 0। तो अब स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, PE हो जाएगी, कितनी PE। अब कह दिया जाए कि हमने इसको 180 डिग्री पर घुमा दिया, कितने पर घुमा दिया 180, ये 90 दिया था, अब पूरा 180 घुमा दिया। तीसरा कंडीशन देख लीजिए, जब थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तब u बराबर क्या हो जाएगा, PE यहाँ पर 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा 180, cos 180 का मान कितना होता है -1 और ये क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और 1 कितना हो जाएगा 2। इस तरह से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2PE। ठीक है, तो 180 घुमाओगे तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बढ़ करके 2PE, 90 घुमाओगे तो PE, अगर 0 है कोण तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जितना कोण विस्थापित करोगे उसमें स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो ये इसकी विशेष स्थितियाँ बच्चों, और इस तरह से क्या करेंगे आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत की यही क्या होगी स्थितिज ऊर्जा। और इसका हमें बताया हमने कि जब वो सामने से घुमाया गया है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, अगर सामने से नहीं घुमाया गया है तो PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, तो उसमें थीटा 0 जहाँ से घुमाया गया और थीटा जो प्रारंभिक कोण हो जाएगा थीटा 0, और जहाँ तक घुमाया गया था वो क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो इसको ख्याल रख करके ही आप सवाल बनाइएगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि अभी फार्मूला लिखा गया था PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, ये प्रारंभिक कोण है। ठीक है, जहाँ पर था और जहाँ तक ये घुमाया गया, तो जहाँ से जहाँ तक ये प्रारंभिक कोण रहेगा, और ये जहाँ तक घुमाया गया वहाँ तक। अगर ये प्रारंभिक कोण साम्य स्थिति है यानी कि यहाँ से घुमाया गया है तो आप इस तरह के फार्मूले का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रख करके ये सवाल आप लोग लगाएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।